जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आपका यूपीएससी ज्योग्राफी की दूसरी वीडियो में। दोस्तों, कल हमने देखा इंडियन ज्योग्राफी में, जिसमें हमने भारत के उत्तरी दक्षिणी बिंदुओं को देखी, उसकी सीमाएं देखी, कौन कौन से देश की सीमा हमारे देश के साथ लगती हैं और उसकी कितने किलोमीटर की सीमा लगती है और कौन कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो इस तरह से हमने कल कुछ बेसिक हमने जाना। उसी कड़ी में हम आगे देखेंगे कि हम आगे और क्या क्या देख सकते हैं इसमें। तो जैसा कि हमने कल देखा कि पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये अफ़गानिस्तान, यानी कि 7 देश हमारी भारत की सीमा को साझा करते हैं। और इसी कड़ी में अगर आगे बात करें तो पाकिस्तान के साथ जो हमारी सीमा लगती है, जो कि 3323 किलोमीटर की है, उसे कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। जो रेड क्लिफ रेखा जो कि पार्टीशन के दौरान जब विभाजन हुआ था उसी दौरान इससे बनाया गया था। दूसरी आती है डूरंड रेखा, जो कि अफ़गानिस्तान और भारत के बीच में लगती है। तीसरी है मैकमोहन रेखा। ये तीन इम्पोर्टेंट होती हैं क्योंकि ये एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं। आगे बात करते हैं, जैसे कि अब आगे बात करते हैं कि पाकिस्तान भारत से लगा हुआ है, लेकिन अगर बात करें तो भारत के कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है कि आपने बहुत जगह देखा होगा कि एक जगह लिख देते हैं, जैसे कि लाइन में आपको लिख देंगे कि गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, इस तरह से, लेकिन वो हमें याद नहीं होते हैं। अगर आप मैप के माध्यम से समझोगे तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। तो किस तरह से याद करेंगे, देखिए सबसे नीचे से चलेंगे। जैसे कि सबसे पहले नंबर 1 गुजरात। गुजरात से ऊपर क्या है, राजस्थान। राजस्थान से ऊपर पंजाब, और इधर आ जाता है आपका जम्मू कश्मीर। तो यानी कि कुल मिलाकर 1 2 3 और ये चार चार राज्य पाकिस्तान से लगते हैं। कहने को आप कह सकते हैं लद्दाख, लेकिन दोस्तों लद्दाख हमारा पाकिस्तान से नहीं लगता है। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। इस मैप में देखिए आप, जो दोस्तों आपको इधर जो जब हमारा नक्शा नज़र आ रहा है दोस्तों, ये हमारा जो हम मैप में पढ़ते हैं वो नक्शा है। लेकिन दोस्तों अगर आप फिलहाल और जो कंडीशन है अभी के हिसाब से, जो हमारा रियल नक्शा है वो इस तरह से है। यानी कि इतना अगर आप देख रहे हो ये ग्रीन कलर में, पाकिस्तान द्वारा ये कब्जा किया हुआ क्षेत्र है, जिसे हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। जैसे आपको पता होगा, जो कि 1947 में ही ये पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था, जो कि यहाँ के लोगों की मदद से यूएन के द्वारा अभी तक ये स्थगित है। तो इसके बाद जो इधर की साइड में अगर देखेंगे, जो आपको येलो कलर में दिख रहा है वो है अक्साई चीन, जो कि 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान चीन द्वारा हड़प लिया गया था। और इस लाइन को कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल इसे कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल सबसे पहले इसे करते हैं। तो जैसे कि हमने देखा पाकिस्तान के साथ हमारे कौन कौन सी सीमा लगती हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। नीचे से गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, कितने हो गए, 4। अब बात करते हैं अफगानिस्तान से डायरेक्ट नहीं लगते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया मैप में, यहाँ से इधर है अफगानिस्तान। तो वैसे तो हम कह सकते हैं जम्मू कश्मीर पहले लगता था, लेकिन अभी लद्दाख लगता है। ठीक है, तो इस तरह से यानी कि एक राज्य हमारा अफगानिस्तान के साथ भी सीमा साझा करता है। अब बात करते हैं चीन की। तो चीन देखिए, जो आपको ये ब्लू लाइन दिख रही है, जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है, ये चीन का क्षेत्र है। अगर यहाँ से बात करें तो सबसे पहले लद्दाख 1, हिमाचल प्रदेश 2, उत्तराखंड 3। यूपी साझा नहीं करता है, यूपी केवल नेपाल के साथ साझा करता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यानी कि, और उसके बाद आ जाता है सिक्किम। यहाँ देख रहे हैं ब्लू लाइन है, तो सिक्किम, और इसके बाद अरुणाचल प्रदेश। तो आइए गिनते हैं कितने हो जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश 1, सिक्किम 2, उत्तराखंड 3, हिमाचल प्रदेश 4 और लद्दाख 5। यानी कि कुल मिलाकर 5 राज्य हैं जो कि चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। अब बात करते हैं नेपाल। तो नेपाल के साथ उत्तराखंड, यूपी, बिहार और सिक्किम। सिक्किम के साथ साथ अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर ये वेस्ट बंगाल, यहाँ तक इधर ऊपर सिक्किम हो जाता है, नीचे की साइड में ये वेस्ट बंगाल। यानी कि कुल कितने हो गए, 1 2 3 4 और 5। यानी कि नेपाल के साथ भी कितने राज्य सीमा साझा कर रहे हैं, कुल 5 राज्य। नेपाल के बाद अब बात करेंगे भूटान की। तो भूटान की अगर बात करें तो सिक्किम 1, यहाँ पर अगर देख रहे हैं तो वेस्ट बंगाल 2, असम 3,
अरुणाचल प्रदेश 4। तो भूटान के साथ कितने देश सीमा साझा करते हैं, वो है 4। कौन कौन से, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। अब बात करेंगे म्यांमार की। तो म्यांमार में आपको ये लाइन दिख रही होगी, ये म्यांमार के साथ सीमा साझा कर रही है। तो इसमें बात करें तो यहाँ तक कौन सा है ये, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश 1, नागालैंड 2, मणिपुर 3 और मिजोरम 4। तो इस तरह से इस नागालैंड के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। अब बात करेंगे बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की अगर बात करें तो इधर से काउंटिंग करेंगे तो सबसे पहले कौन सा राज्य लग रहा है, वेस्ट बंगाल। इधर से आप देखेंगे तो यहाँ तक ये कंप्लीट वेस्ट बंगाल है। तो वेस्ट बंगाल 1। अगर आप यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा तो थोड़ा सा यहाँ पर जगह है, ये है असम। तो दूसरा नंबर पर कौन आता है, असम। असम के बाद मेघालय। मेघालय कितने हो गए, 3। मेघालय के बाद क्या आता है इसमें, त्रिपुरा। और त्रिपुरा के बाद इधर मिजोरम। तो कितने हो गए, मिजोरम 1, त्रिपुरा 2, मेघालय 3, असम 4 और वेस्ट बंगाल 5। तो कुल मिलाकर 5 राज्य बांग्लादेश के साथ मिलते हैं। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप मैपिंग के माध्यम से याद करोगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप 2 से 3 बार अगर प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी, फिर आप कभी भी नहीं भूलोगे। दोस्तों रटा हुआ भूल जाते हो, लेकिन अगर आपके माइंड में मैप एक बार सेट हो गया, अगर दोस्तों इस तरह से अगर आपने एक बार पढ़ ली तो आप फिर कभी नहीं भूल पाओगे। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आपने देखा, सीमा रेखा देख ली और कौन कौन से राज्य हमारे कौन कौन से देश के साथ लगते हैं ये देख लिए। दोस्तों अब बात करेंगे समुद्री तटीय क्षेत्र वाले हमारे राज्य कौन कौन से हैं, यानी कितने राज्य हैं। तो और बात करें सबसे पहले गुजरात। गुजरात के बाद आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद गोवा। गोवा के बाद कर्नाटक। कर्नाटक के बाद केरल। केरल के बाद तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। तो यानी कि कुल मिलाकर अगर राज्य गिने तो कितने राज्य हमारे ऐसे हैं जो समुद्री तटीय वाले राज्य हैं। तो बात करेंगे इधर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि टोटल हमारे 9 ऐसे राज्य हैं जो जिनकी तटीय सीमा है। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से हमारे राज्य हैं जो यानी कि जो कि बाउंड्री बंद है, यानी कि किसी भी, ना तो वो तटीय सीमा साझा करते हैं ना ही किसी इंटरनेशनल बाउंड्री साझा करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको देखना है, देखिए रटना कुछ नहीं है, केवल मैप के माध्यम से समझिए। रटने से आप भूल जाओगे। अगर देखिए आप देखेंगे हमने गुजरात इस तरह से सब देख लिया, सभी सीमा साझा कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बीच में क्या दिख रहा है, मध्य में मध्य प्रदेश। तो नंबर 1 पर कौन आता है, मध्य प्रदेश। कितने हो गए, 1। दूसरे नंबर पर इधर है ये हरियाणा। हरियाणा भी किसी के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो ये हो गए 2। मध्य प्रदेश, हरियाणा कितने हो गए, 2। इसके बाद आता है आपका झारखंड। झारखंड भी आप देख रहे हो किसी के भी साथ इंटरनेशनल या तटीय सीमा साझा नहीं करता है। तो कितने हो गए, यानी कि इसकी बाउंड्री बंद है, तो 3। इसके बाद आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ भी आप देख रहे हो किसी के साथ नहीं करता है, तो 4 हो गए। इसके बाद आता है तेलंगाना। तो यानी कि कुल मिलाकर कितने हो गए, मध्य प्रदेश 1, हरियाणा 2, झारखंड 3, छत्तीसगढ़ 4 और तेलंगाना 5। तो कुल मिलाकर 5 हमारे ऐसे राज्य हैं जो किसी के साथ जिनकी सीमा बंद है। क्वेश्चन पूछा जाए कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो कि, क्योंकि अगर आप यूपीएससी की तैयारी करें आपको पता है कि आपको मैचिंग के लिए आ जाता है। कुछ राज्य आपको अलग दे देंगे, जैसे कि ये तटीय राज्य वाले उनका कॉम्बिनेशन अलग होगा और इनका अलग हो, तो आपको अलग करने के लिए आते हैं कि कौन सा इसमें अलग है। तो इस तरह से आप यूपीएससी किसी भी तरह से आपसे क्वेश्चन घुमाकर पूछ सकती है। आपको हर तरीके से, अगर आपको मैप पता है तो आप कोई भी आंसर आसानी से निकाल सकते हो। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से अगर बात करें तो यहाँ पर आपको भारत के इधर साइड में आपको बंगाल की खाड़ी आपको नज़र आएगी और इधर है आपका अरब सागर और नीचे की साइड में हिंद महासागर। और ये जो गुजरात में जो आपको ये नज़र आ रहा है इसे कहते हैं हम खंबात की खाड़ी। क्या कहते हैं, खंबात की खाड़ी। चलो दोस्तों अब बात करते हैं। जैसे कि आपको पता है यहाँ पर भारत है, ये श्रीलंका है। तो श्रीलंका और भारत के बीच में काफ़ी खाड़ियाँ और कुछ द्वीप हैं, तो उनके विषय में बात करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले अगर आप देख रहे हो इस जगह, तो ये है पाक की खाड़ी। अब बहुत सारे बच्चों को क्या कन्फ्यूजन हो जाता है, पाक की खाड़ी पाकिस्तान की साइड समझते हैं, लेकिन पाक की खाड़ी कहाँ है, भारत और श्रीलंका के बीच में कहाँ, पाक की खाड़ी। पाक की खाड़ी के बाद इधर की साइड में है ये
इसे कहते हैं मन्नार की खाड़ी। दोस्तों अगर खाड़ी की हम आपसे बात करें तो खाड़ी क्या होती है, तो देखिए दोस्तों, खाड़ी होता है कोई भी ऐसा दो द्वीपों के बीच ऐसा संकुचित क्षेत्र जिसे हम खाड़ी कह सकते हैं। जैसे कि इधर अगर कोई भी ये द्वीप है और इस तरह से अगर कोई एल टाइप में बन रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे, खाड़ी होती है। यानी कि तीनों तरफ से कह सकते हैं, तीन तरफ से भूमि से घिरा हुआ क्षेत्र खाड़ी कहलाता है। यानी ऐसा जल जो कि तीन तरफ से भूमि से घिरा हुआ है उसे आप खाड़ी कह सकते हैं। तो इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है, आगे बात करें तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा आदम ब्रिज। आदम ब्रिज आपको इधर नज़र आएगा। आदम ब्रिज के बाद आपको यहाँ पर आएगा पंबन द्वीप। पंबन द्वीप रामेश्वरम में स्थित है और ये आदम ब्रिज का ही हिस्सा है। यानी ये आदम ब्रिज का ही हिस्सा है। तो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। तो दूसरी बात, जैसा कि दोस्तों हमने अभी बात की पाकिस्तान किस तरह ऑक्युपाइड कश्मीर है। ठीक है, इसकी हमने बात की। ये पाकिस्तान अभी हमारे पास नहीं है, पीओके, जिसे हम अभी अपना हम दावा पेश करते हैं। दावा क्या हमारा ही है, जो कि पाकिस्तान के द्वारा हत्या गया है, और ये अक्साई चीन। तो इस तरह से ये, और ये सियाचिन ग्लेशियर है, आपने नाम सुना होगा। ये वो क्षेत्र है जो ये सियाचिन ग्लेशियर है, ये वो क्षेत्र है जो 1963 में पाकिस्तान ने चीन को दे दिया था, जिसमें भारत ने विरोध भी किया था। तो दोस्तों हम अब बात करेंगे अंडमान निकोबार द्वीप की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप में सबसे पहले जो द्वीप पड़ता है उसे कहते हैं उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान के बाद मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, फिर लिटिल अंडमान। अंडमान के चार आप मुख्य पार्ट कह सकते हैं, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। उसके बाद आता है आपका निकोबार। तो कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार पर ही ये जो भारत का अंतिम बिंदु है, दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भूमि का नहीं है लेकिन भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और कार निकोबार, लिटिल अंडमान के बीच कौन सी चैनल है, 10 डिग्री चैनल। कार निकोबार, लिटिल अंडमान के बीच कौन सा चैनल है, 10 डिग्री चैनल। अब बात करें लिटिल अंडमान और दक्षिण अंडमान के बीच कौन सा जलमार्ग है, दक्कन जलमार्ग। ये आपको पता होना चाहिए। दक्षिणी अंडमान पर ही अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है। अब आपको पता होना चाहिए उत्तरी अंडमान पर एक माउंटेन है जिसे हम सैडल पीक के नाम से जानते हैं। और दोस्तों ये जो कोको द्वीप है, ये कि अभी इसको और उत्तरी अंडमान के बीच में एक जलमार्ग पड़ता है जिसे हम कोको जलमार्ग भी कहते हैं। दोस्तों इसमें दो इम्पोर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको जो भी नज़र आ रहा है इसे कहते हैं नारकोंडम द्वीप, जो कि एक ज्वालामुखी है, लेकिन यह शांत ज्वालामुखी है। और इसे बात करें वेरन द्वीप, जो कि भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है। यानी कि इस तरह से भारत के कितने दो मुख्य ज्वालामुखी हैं। अगर वेरन द्वीप की स्थिति पूछी जाए तो मध्य अंडमान के पूर्व में स्थित है। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। और दूसरी बात करें तो लक्षद्वीप की, तो यहाँ पर अगर देखेंगे कावारत्ती और मिनिकॉय, ये दोनों ही लक्षद्वीप के पार्ट हैं। तो कावारत्ती और मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री चैनल बनाता है और मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल बनता है। तो इस तरह से दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो, अगर आपको लगता है हमारी वीडियो से आपका कुछ हेल्प हो रही है, तो अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कीजिए। आगे हम इसी तरह से प्रयास करते रहेंगे और आपके लिए अच्छी जो भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन्हें हम लेके आते रहेंगे। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें। और आपको ये वीडियो डेली आपको 8 बजे मिल जाते हैं, तो 8 बजे आप डेली इन वीडियो को देखिए और अपनी स्टडी को और बेहतर बनाइए। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।